बच्चों, इस कहानी का नाम है अपना अपना स्वभाव। सब्सक्राइब टू धूप टीवी। एक प्यारा सा गांव था जहां चींटियां अपना घर बनाया करती थी। वहां चींटियों के बहुत सारे घर हुआ करते थे और काफी घरों पर वहां सांप कब्जा भी कर लेते थे। चींटियां अपना घर बनाने के लिए काफी मेहनत करती थी, पर अगर उन घरों पर सांप कब्जा कर लेते थे तो उन्हें बहुत दुख होता था। एक दिन रानी चींटी के यहाँ सांप आया और कहने लगा, अब इस घर पर मैं रहूंगा। तो रानी चींटी ने कहा, हमेशा तुम सांप ऐसे ही करते हो। हम इतनी मेहनत से घर बनाते हैं और तुम लोग इस पर कब्जा कर लेते हो। पर सांप के आगे किसी की चलती नहीं थी और सारी चींटियों को लौटकर जाना पड़ता था और उस घर पर अब सांप ने कब्जा कर लिया था। अब वह सांप वहां बिल में आराम से रहता, सोता और खाता था। कुछ दिन रहने के बाद वहां कुछ छोटे छोटे सांप आए और वो बड़े सांप से आश्रय मांगने लगे। तो बड़े सांप ने कहा, एक शर्त पर यहाँ तुम रह सकते हो। यहाँ तुम्हें मेरी गुलामी करनी होगी, मुझे खाना लाकर देना होगा, मेरी सेवा करनी होगी। अब आश्रय चाहिए था तो सभी छोटे सांपों ने हाँ कह दिया और दिन रात उस बड़े सांप की सेवा में लग गए। उन्हें आश्रय तो मिल चुका था, पर बड़ा सांप उनसे बहुत काम करवाता था। वे दिन रात उसी की सेवा में लगे रहते थे और बड़ा सांप आराम से बैठा रहता, सोता और खाता था। एक दिन की बात है, दूसरे गांव से एक पंडित जी आए और उन्होंने बड़े सांप को देखा और कहा, तुम हमारे गांव में आओ और मंदिर में रहो। हम सब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हें दूध चढ़ाएंगे, रोज तुम्हें अच्छा खाने को मिलेगा। यह सुनकर बड़ा सांप उस पंडित जी के पीछे पीछे चला गया और दूसरे गांव में एक मंदिर था, वहां वो रहने लगा। वह मंदिर गांव के बीचों बीच स्थित था और उस सांप की रोज पूजा की जाती थी। बड़े बड़े पंडित जी आकर उस पर दूध चढ़ाते थे, उसे खाने को देते थे। पर सांप अपना स्वभाव कभी छोड़ता नहीं है। एक दिन उसने एक आदमी को काट लिया और वह आदमी वहीं मर गया। यह देखकर गांव में भीड़ उमड़ गई और एक आदमी ने उस सांप को लकड़ी से इतना मारा कि उसे काफी चोट आई और वो धीरे से मर गया। तो बच्चों, देखा आपने, सांप की लोगों ने पूजा की, उसे खाने को दिया, पर सांप ने किसी को काट ही लिया। ये सांप का स्वभाव है और स्वभाव की कोई औषधि नहीं रहती।